मैं आकाश कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरल एग्जाम पर। साथियों, बहुत ही डिमांड के साथ मैं वीडियो आपके लिए लेके आ रहा हूं। इस वीडियो में आपके लिए लेके आ रहा हूं, जैसा कि आप देख रहे होंगे, महामैराथन। क्या महामैराथन? सर किस चीज़ की मैराथन ला रहे हो? तो मैराथन में लेके आ रहा हूँ आपके लिए बिहार पुलिस की। किसकी? बिहार पुलिस की जीके। बिहार पुलिस की जीके और जीएस, जितने भी बिहार पुलिस की स्पेशल जीके बनती है, सिर्फ बिहार पुलिस की, सिर्फ बिहार की जितने भी जीके बनती है वो सब जीके में लेके आ रहा हूँ। यहाँ से आपके 6-7 नंबर पक्के होने वाले हैं। अगर आपने ये समझ लो, ये पढ़ ली, तो आपके यहाँ से 6-7 नंबर पक्के होने वाले हैं। तो बस आप वीडियो में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। हाँ, और बीच से बीच यानी कि वीडियो को अधूरी छोड़कर मत जाना, वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि इस वीडियो में कराने वाला हूँ आपको 500 प्लस क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन? 500 प्लस क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। ठीक है, तो चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन पर क्या दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक बार पढ़िए। बिहार का नया जिला कौन सा है? बिहार का नया जिला कौन सा है? आपको मैं बता दूं, बिहार में जो जिले हैं टोटल 38 हैं। कितने जिले हैं? 38 हैं। जो बिहार का नया जिला बना है वो क्या है? अरवल है। कौन सा जिला है? कौन सा जिला है बिहार का नया जिला? कौन सा है बिहार का? तो आप कहोगे सर अरवल है। ठीक है, और जो कुल जिले हैं, कितने जिले हैं कुल बिहार में? 38 जिले हैं, और नया जिला अरवल है। मैं यहीं की यहीं आपको याद भी कराता जाऊँगा, और मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें होंगी बताता भी जाऊँगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो नया जिला है वो अरवल है, और कितने जिले हैं कुल? टोटल 38 जिले हैं। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आप कहोगे सर पटना। क्या है? पटना। यानी जनसंख्या की वृद्धि से देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से देखी जाए तो बिहार का सबसे बड़ा जिला है वो क्या है? पटना है। और पटना का अब फिलहाल नाम क्या है? तो आप कहोगे सर पटना का पुराना नाम क्या है? पटना का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र। क्या है? क्या है? पाटलिपुत्र। यानी पटना का भी पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र है। ठीक है, तो मैं यहाँ आपको याद भी कराता जाऊँगा, कुछ मुख्य चीज़ें वो बताता भी जाऊँगा। बस आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को एक बार थम्स अप कर दें, वीडियो को एक बार लाइक कर दें जल्दी से, और वीडियो को पूरी देखें, क्योंकि यहाँ से मैं आपके लिए 6 से 7 नंबर, कम से कम 6 से 7 नंबर पक्के कराने जा रहा हूँ बिहार जीके के। ठीक है, और एग्जाम की डेट भी निकल आई है। अपने एग्जाम की जो डेट निकली है वो सितंबर के महीने में निकली है। ठीक है, कब निकली है? सितंबर के महीने में निकली है। एग्जाम की डेट भी निकल आई है। क्वेश्चन नंबर 3 देखें क्या दिया हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आप क्या कहोगे सर? पश्चिमी चंपारण। कौन सा? पश्चिमी चंपारण। वो क्या था सर अभी? तो वो था जनसंख्या दृष्टि से। वो किसकी दृष्टि से था? तो जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? बिहार है। नहीं, जनसंख्या की दृष्टि से क्या है? पटना है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो कौन सा है? पश्चिमी चंपारण है। क्या है? पश्चिमी चंपारण है। दो 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की टोटल जनसंख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो आप कहोगे सर 10,40,99,452। कितनी है? 10,40,99,452 है। ठीक है, ये आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की टोटल कुल जनसंख्या कितनी? तो आप कह सकते हो सर 10,40,99,452 है। बिहार का सबसे शिक्षित जिला कौन सा है? शिक्षित यानी पढ़ा लिखा। क्या? पढ़ा लिखा। बिहार का सबसे शिक्षित जिला यानी पढ़ा लिखा जिला कौन सा है? तो आप कहोगे रोहतास। कौन सा जिला है? रोहतास। ठीक है, यानी ये 38 जिले होते हैं बिहार के अंदर, उन 38 जिलों में से एक ये भी जिला है रोहतास, जो कि सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है।
बिहार का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा गांव कौन सा है? तो सहरसा जिले में स्थित बनगांव। कौन सा है? बनगांव बिहार का सबसे बड़ा गांव है। कहाँ पर स्थित है? तो सहरसा जिले में स्थित है और इसका नाम क्या है? बनगांव है, जो कि सब बिहार का क्या है? सबसे बड़ा जिला है, सबसे बड़ा गांव है, सबसे बड़ा गांव है। ठीक है, मैं साथ ही साथ आपको याद कराते जा रहा हूँ, आप याद करना अच्छे से। और 2-4 क्वेश्चनों को मैंने रिपीट भी किया है क्योंकि आपका रिवीजन हो जाएगा और याद भी हो जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने उन्हीं को रिपीट किया है बस। बिहार में कुल कितने गांव हैं? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि बिहार में कुल कितने गांव। तो आप कह सकते हो 45,103। कितने हैं? 45,103 गांव हैं। कितने गांव बिहार में? 45,103 गांव बिहार के अंदर। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, बिहार में कुल कितने रेलवे स्टेशन हैं? बिहार में कुल कितने रेलवे स्टेशन है? तो आप कह सकते हो 688। कितने हैं? 688। 688 रेलवे स्टेशन है, ये याद रखना। ठीक है, याद कर लेना कितने हैं? 688 रेलवे स्टेशन है बिहार के अंदर। कुल रेलवे स्टेशनों की बात हो रही है, कितने हैं? 688 हैं। बिहार का सबसे अमीर जिला कौन सा है, जिसमें सबसे ज़्यादा धनवान लोग रहते हैं, सबसे पैसे वाले लोग रहते हैं? बिहार का सबसे अमीर जिला कौन सा है? तो आप कहोगे सर पटना। कौन सा है सबसे अमीर? पटना। तो सबसे गरीब कौन सा है? तो शिवहर है। सबसे गरीब कौन सा है? शिवहर है। यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं, सबसे अमीर पटना, सबसे गरीब शिवहर। बिहार का जो सबसे अमीर जिला है वो पटना है और सबसे गरीब जिला है वो शिवहर है। साथ ही साथ बोला करो। बिहार में कितने प्रखंड हैं? बिहार में कुल कितने प्रखंड हैं? तो आप कह सकते हो 534 प्रखंड है। कितने हैं? 534। तो आपका आंसर क्या होगा? 534 आंसर हो जाएगा आपका। और आप अगर कॉपी लेके बैठे तो और अच्छी बात है, क्योंकि आप कॉपी लेके ही बैठना, कि बिना कॉपी आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, सिर्फ आपका रिवीजन हो सकता है, बिना कॉपी आपका रिवीजन हो सकता है। और इतने सारे क्वेश्चन, 500 प्लस क्वेश्चन, 500 प्लस क्वेश्चन आपको किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलेंगे कि 500 प्लस क्वेश्चन जो कि बिहार जीके के, सिर्फ बिहार जीके के क्वेश्चन आपको 500 प्लस क्वेश्चन मिल जाएँ। यूट्यूब पर ये एकमात्र वीडियो ऐसी है जिसमें मैंने 500 प्लस क्वेश्चन आपको बिहार के दिए हैं। बस आप ये समझ लो, अगर आपको ये 500 क्वेश्चन याद हो गए तो आपसे समझ लो बिहार की जीके पढ़ने के लिए आपको बिहार की जीके नहीं पढ़नी पड़ेगी। आपको क्या, आपको बिहार की जीके बिल्कुल नहीं पढ़नी पड़ेगी, बस आप ये वीडियो देख लो एक बार। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, बिहार में कुल कितनी पंचायतें हैं? तो आप कह सकते हो 8,771 पंचायतें। बिहार के अंदर कुल कितनी पंचायतें हैं? तो आप कह सकते हो 8,471 पंचायतें। साथियों, वीडियो को अपने फ्रेंडों के साथ, अपने फैमिली ग्रुप में, सभी जगह पर भेजना, क्योंकि जो लोग तैयारी कर रहे होंगे वो भी इस वीडियो को देख लें, क्योंकि उनको भी फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि वीडियो ये यूट्यूब पे एकमात्र ऐसी वीडियो है जिसमें 500 प्लस क्वेश्चन जो बिहार जीके के दिए हुए हैं, सिर्फ बिहार जीके के। बिहार का प्राचीन नाम क्या था? बिहार का प्राचीन नाम यानी बिहार का जो पुराना नाम क्या था? तो आप कहोगे सर बिहार का पुराना नाम था मगध। क्या था? मगध था। और पटना का क्या था? अभी बताया था मैंने, बताओ पटना का क्या था? क्या था पटना का? तो आप कहोगे पाटलिपुत्र। क्या था? पाटलिपुत्र। ये पटना का पुराना नाम था क्या? पाटलिपुत्र। बिहार का पुराना नाम क्या था? पटना था। सॉरी, बिहार का पुराना नाम मगध था और पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। यहाँ पे क्वेश्चन आ भी गया, पटना का प्राचीन नाम क्या था? तो पाटलिपुत्र था। क्या था? पाटलिपुत्र था। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। आप याद करते चलना, साथ ही साथ आप याद करते चलना, मेरे साथ बोल बोल के बोलना। ठीक है, मेरे साथ आप अगर कॉपी पे नोट कर रहे हो तो आप मेरे साथ बोल बोल के नोट करना, क्योंकि आपको बोलने से बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। यहाँ पे आपसे पूछ लिया था जो बिहार का राज की पशु है वो क्या है? बिहार का राज की पशु क्या है? तो आप कहोगे सर बैल है। क्या है? बैल।
क्या है बिहार का राजकीय पशु? बैल है। क्या है? तो बैल है। अगर आपसे पूछ लिया है बिहार का राजकीय पशु पूछ रहा है, अगर पक्षी पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए? पक्षी पूछ लिया है तो गौरैया होता है। कौन सा होता है? गौरैया होता है। ठीक है, आप ये भी याद रखना। यहाँ से आप क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है, बिहार में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? बिहार में कुल कितनी लोकसभा सीटें हैं? तो आप आंसर दे सकते हो कि बिहार में कुल 40 लोकसभा सीटें हैं। और विधानसभा की सीट कितनी है? 243 विधानसभा की सीटें हैं। बिहार के अंदर कुल 40 लोकसभा सीटें हैं और 243 विधानसभा की सीटें हैं। लोकसभा की सीट कितनी है? 40 है। विधानसभा की सीट 243 है। आप कॉपी पर नोट करते चलना, क्योंकि यूट्यूब के अंदर मैंने आपसे पहले बता दिया, यूट्यूब के अंदर ये एकमात्र ऐसी वीडियो है जिसमें 500 प्लस क्वेश्चन आपको बिहार जीके के मिलने वाले हैं। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है, बिहार सबसे ज़्यादा आईएएस भारत में किस राज्य में है? यानी कि सबसे ज़्यादा जो आईएएस बनते हैं बिहार में किस राज्य से बनते हैं? सबसे ज़्यादा आईएएस भारत के किस राज्य से बनते हैं? तो आप कह सकते हो बिहार से बनते हैं। बिहार की धरती में ऐसा कुछ है दोस्तों, ऐसा कुछ है कि जितने भी ज़्यादा अफसर बनते हैं वहाँ से आईएएस पीसीएस निकलते हैं, वो कहाँ से निकलते हैं? बिहार से निकलते हैं। बिहार में बड़े बड़े गणितज्ञों, बड़े बड़े राइटरों, लेखकों का जन्म हुआ था। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उनका भी जन्म कहाँ हुआ था? तो आप कहोगे सर बिहार में हुआ था। आप जानते होंगे मैथ के जो गणित के इन्होंने ट्रिग्नोमेट्री दिया था, बहुत सारे सिद्धांत दिए थे, आर्यभट्ट। कौन थे? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट, उनका भी जन्म कहाँ हुआ था? तो आप कहोगे सर बिहार में हुआ था। ठीक है, तो बहुत बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों का जन्म हुआ था बिहार में। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया वो देखिए एक बार, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के जो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे? डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। अगर आपसे पूछ लिया है जो बिहार के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? क्या है? वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो कौन है? नीतीश कुमार। कौन है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार है। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो आप कहोगे श्रीमती राबड़ी देवी। कौन है? श्रीमती राबड़ी देवी। मेरे साथ बोल बोल के इन क्वेश्चनों को करना, क्योंकि आपको आधे से ज़्यादा याद हो जाएंगे, मैं इस चीज़ की गारंटी ले रहा हूँ। बिहार की राजकीय भाषा क्या है? बिहार की जो राजकीय भाषा है वो क्या है? हिंदी और उर्दू दोनों भाषाएं। बिहार की राजकीय भाषा क्या है? हिंदी और उर्दू है। अगर इनमें से कोई एक ऑप्शन मिल जाए आप उसी को टिक करके आना, चाहे तो उर्दू मिल जाए चाहे हिंदी मिल जाए। अगर पूछे आपको बिहार की राजकीय भाषा क्या है, तो हिंदी या उर्दू, इन दोनों में से कोई आप एक टिक करके आना। बिहार के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? बिहार के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? तो नेपाल है। कौन सा है? नेपाल देश है। साथियों मैं आपको बता दूं, नेपाल से नौ देश सीमा साझा करते हैं। कितने देश? सॉरी, 9 नहीं 7 देश। कितने? 7 देश सीमा साझा करते हैं नेपाल से। कितने देश? सॉरी, बिहार से। बिहार से 7 देश सीमा साझा करते हैं, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। बिहार के उत्तर दिशा में कौन सा देश है? तो आप कहोगे नेपाल है। ये कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे पहले मैं भगवान बुद्ध के चरणों को स्पर्श करता हूँ, यानी भगवान बुद्ध के चरणों को नतमस्तक करता हूँ, नमस्तक करता हूँ। बिहार के किस स्थान पर भगवान बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति हुआ था? बिहार के किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान का प्राप्त हुआ था, यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो आप क्या कहोगे? बोध गया में। किस में हुआ था? बोध गया में। तो आप कहोगे कहाँ पर हुआ था? किस पेड़ के नीचे हुआ था? तो आप कहोगे पीपल के पेड़ के नीचे। किस पेड़ के नीचे हुआ था? पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था। भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के हुई थी। बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? बिहार के किस जिले में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? तो आप कहोगे किशनगंज। क्या कहोगे भैया? किशनगंज में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। क्या कहोगे? किशनगंज में सबसे ज्यादा वर्षा होती है।
खाना वाना खा करके, पानी वानी पी करके एकदम टेबल पर मोबाइल रख करके आराम से बैठें, क्योंकि ये क्लास भी बहुत लंबी जाने वाली है और आपको इससे फ़ायदा भी बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, देखो जो क्वेश्चन मैंने अभी बताया था वो क्वेश्चन आ गया। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर जो कि एक लेखक हैं, क्या हैं ये? लेखक हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो आप कहोगे सर बिहार में हुआ था। तो मैंने बता दिया आपको, बिहार में बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों का जन्म हुआ था। क्या हुआ था? बहुत बड़ी बड़ी हस्तियों का जन्म हुआ था। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? राजकीय वृक्ष, तो राजकीय वृक्ष वही वृक्ष है बिहार का जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जिस पेड़ के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो क्या है? बिहार का राजकीय वृक्ष है। तो आपको दो क्वेश्चन यहीं से याद हो गए। एक तो कौन सा? अगर आपसे पूछ लिया है भगवान बुद्ध को किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो आप कहोगे सर पीपल के पेड़ के नीचे। अगर आपसे पूछ लिया है बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो भी आप बता दोगे क्या है? पीपल का वृक्ष है। तो यहाँ से आप देख रहे होंगे दो क्वेश्चन आपके तैयार हो गए। अब यहाँ पर देखोगे आप, बिहार का राजकीय वृक्ष तो हो गया। बिहार के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? अभी पूछा था बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, तो हमने उसको बताया था आपको किशनगंज। क्या बताया था? किशनगंज। अब आपसे पूछा बिहार के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है, तो औरंगाबाद। क्या है? औरंगाबाद। बिहार, मेरे साथ साथ बोला करो, बिहार के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है, तो आप कहोगे सर औरंगाबाद। कौन सा? औरंगाबाद। बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो पटना है। और बिहार का सबसे अमीर जिला कौन सा है? बिहार का सबसे अमीर जिला कौन सा है? तो ये भी क्या है आपका? पटना है। बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला, बिहार का सबसे अमीर जिला ये भी है, और बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला भी ये पटना ही है। ठीक है, जो पटना है क्या है? सबसे ज़्यादा लोग रहते हैं यहाँ पर, और सबसे ज़्यादा अमीर है, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा पैसे वाले लोग रहते हैं, तभी अमीर होता होगा। इस क्वेश्चन को आप टिक कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस क्वेश्चन को आप टिक कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? आप इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में डाल लेना, वी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में आप इस क्वेश्चन को डाल लेना। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार राज्य से राष्ट्रपति बनने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? बिहार राज्य से जो राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? मैंने अभी आपको बताया था बिहार के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या मैंने आपको बताया था? स्टार्टिंग में मैंने ये बताया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो मैंने ये भी बताया था आपसे कि बिहार से बड़ी बड़ी हस्तियों का जन्म हुआ था, जो हमारे बड़े बड़े महान क्रांतिकारी हुए थे, उनका भी बहुत सारों का वहीं से, बहुत लोगों का वहीं से जन्म हुआ था, बिहार से ही जन्म हुआ था। तो बिहार राज्य के राष्ट्रपति बनने वाले सबसे प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। देखो, बिहार राज्य की सीमा कितने राज्यों से घिरी है? बिहार राज्य की सीमा कितने राज्यों से घिरी है? तो आप कह सकते हो उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिमी बंगाल। उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल, यानी 3 प्रदेशों से, 3 स्टेटों से, 3 स्टेटों से क्या हुआ है? बिहार की सीमा घिरी हुई है। देखिए मैंने दूसरी स्लाइड ऐड कर ली है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं। बिहार का सबसे प्राचीन उद्योग क्या है? बिहार का सबसे प्राचीन उद्योग क्या है? यानी प्राचीन, बहुत समय पहले जो बिहार के अंदर क्या बनता था, क्या किस चीज़ का उद्योग होता था? तो आप कहते हो सर चीनी का उद्योग। क्या होते हो भैया? भैया चीनी का उद्योग बिहार के अंदर बहुत ज़्यादा होता था। क्या होता था? चीनी का उद्योग। बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा उत्पादक क्या होता है? लीची। क्या होता है? लीची। बिहार लीची का उत्पादक सबसे ज़्यादा है। क्या इसका? लीची का। बिहार के अंदर लीची सबसे ज़्यादा पाई जाती है, यानी सबसे ज़्यादा इसकी पैदावार होती है। बिहार के किस जिले में फलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? बिहार के किस जिले में फलों का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो आप कहोगे मुजफ्फरपुर। कौन सा भैया? मुजफ्फरपुर में फलों का सबसे ज़्यादा उत्पादक होता है।
किस जिले में होता है? मुजफ्फरपुर जिले में। मुजफ्फरपुर जिले में, यानी बिहार का जो मुजफ्फरपुर जिला है उसमें फलों का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? बिहार का सबसे गर्म जिला, तो आप क्या कहोगे सर? बिहार का जो सबसे गर्म जिला कौन सा है? जो गया है, गया। बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? गया। क्या है? गया। ये यहाँ पर ठंडा लिखा हुआ है, ठंडा नहीं है। गया जिला सबसे बिहार का सबसे गर्म जिला है। बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है? गया। ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पर बिहार का सबसे गर्म जिला कौन सा है, तो आप कहोगे सर कौन सा है? गया है, ठीक है, ये याद रखना। बिहार के किस जिले में सांप्रदायिक दंगे हुए थे? बिहार के किस जिले में यानी कि सांप्रदायिक दंगे हुए, यानी बहुत पहले दंगे हुए होंगे बिहार के अंदर, वो किस जिले में हुए थे? तो आप कहोगे 1889 में हुए थे, भागलपुर में। कौन से में हुए थे भैया? आप कहोगे भैया भागलपुर में हुए थे। कौन से में हुए थे? भागलपुर में हुए थे। किस सन में हुए थे? तो 1889 में हुए थे। तो सन याद करना बहुत जरूरी है, तो सन जरूर याद कर लेना। बिहार के किस क्रांतिकारी नेता से भगत सिंह मिलने कई बार हाजीपुर आए थे? यानी जो बिहार के अंदर, बिहार के किस क्रांतिकारी से, बिहार के अंदर एक हाजीपुर पड़ता है, हाजीपुर जिला है, उस हाजीपुर जिले में किस क्रांतिकारी से भगत सिंह मिलने आए थे? तो आप कहोगे योगेंद्र शुक्ल। कौन है? योगेंद्र शुक्ल से। जो क्रांतिकारी थे भगत सिंह, वो कई बार मिलने आए थे। क्या है? कई बार मिलने आए थे। ये योगेंद्र शुक्ल नहीं होगा, यहाँ पे होगा राजकुमार शुक्ल। क्या होगा? राजकुमार शुक्ल होगा। ये यहाँ पे थोड़ा याद नहीं रहा है, राजकुमार शुक्ल होगा, ठीक है, इसे आप चेक कर लेना। खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड में कहाँ गिरफ्तार किया गया था? खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर बम कांड में कहाँ गिरफ्तार किया गया? तो आप कहोगे पूसा रोड स्टेशन, समस्तीपुरम में। किसमें? पूसा रोड पर स्टेशन, समस्तीपुरम में उनको क्या किया गया था? खुदीराम बोस को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया था। आज मैं सभी क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जितने भी क्वेश्चन बिहार जीके से बनते हैं वो सभी कराने वाला हूँ, बस आप एक बार डटे रहें, यहाँ पर याद कर लें। 1929 में आने वाली भगत सिंह के साथ बम फेंकने वाले बटुकेश्वर दत्त कहाँ के निवासी थे? यानी कि जो असेंबली में बम फेंकी थी भगत सिंह ने, और किसने फेंकी थी? दो की। यानी 1929 में भगत सिंह के साथ जो बम फेंकने वाले थे कौन थे? बटुकेश्वर दत्त थे। ये कहाँ के रहने वाले थे? तो कहाँ के रहने वाले थे? पटना के रहने वाले थे। कहाँ के? पटना, बिहार के रहने वाले थे। मैं आपको थोड़ी सी कहानी बता दूं इसके बारे में। जो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त थे, तो ये कहाँ गए थे? अंग्रेजों की असेंबली होती थी, वहाँ पर बम फेंकने गए थे। यहाँ पर इनका बम फेंकने का जो उद्देश्य था वो लोगों को मारना नहीं था। क्या था? वो लोगों को मारना नहीं था। तो आप कहोगे भैया फिर गए क्यों थे ये बम लेकर के? तो उनका लोगों को मारने का मकसद नहीं था, उनका सिर्फ मकसद था, यानी कि उस दिन एक फाइल पारित करनी थी। एक मीटिंग हो रही थी उस समय, उसमें एक फाइल पारित हो रही थी, यानी उसमें उस कमेटी में एक नीति बनाई जा रही थी नई, जो कि अपने भारतीय लोगों के लिए बहुत खतरनाक थी, यानी कि बहुत खतरनाक थी। उस नीति में क्या था? यानी कि कोई भारतीय जो अपना भारतीय था, कोई दंगे फसाद नहीं कर सकता, कोई उनके साथ लड़ने के लिए तैयार नहीं हो सकता। तो ऐसी कुछ कानून चल रहा था। उसी समय एक और चल रहा था रोलेक्ट एक्ट, उसी समय रोलेक्ट एक्ट चल रहा था, ठीक है, उसी समय चल रहा था रोलेक्ट। तो मैं आपको बता दूं, जो भगत सिंह बम फेंकने गए थे इसी कारण गए थे, उनका मारने का कोई उद्देश्य नहीं था, उनका उद्देश्य था सिर्फ मीटिंग को भंग करना, उस फाइल को पारित ना होने देना। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भगत सिंह ने जो बम फेंकने गए थे वो बम कहाँ पे बनाई थी, तो आगरा के अंदर एक राजा मंडी पड़ता है। आगरा के अंदर क्या पड़ता है? राजा मंडी पड़ता है। तो वहाँ पर जो भगत सिंह ने एक किराए का रूम लेकर के उसमें वो बम बनाई थी।
उसने 2 बम बनाई थी। कितनी बम बनाई थी? 2 बम बनाई थी। वो पहली बम बनाई थी उसका, वहीं पर राजा मंडी के पास में एक कॉलेज है, उसका बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहाँ कॉलेज पर उसने उसका परीक्षण किया था, कॉलेज पर परीक्षण किया था। और दूसरी बम कहाँ पर फेंकी थी? अंग्रेजों के पास असेंबली में फेंकी थी, ताकि बहरों को धमाकों की आवाज़ सुनाई दे, ताकि बहरों को धमाके की आवाज़ सुनाई दे। इसी बात पर मैं आपको एक छोटा सा डायलॉग सुनाता हूँ कि वो मोहब्बत भी क्या कमाल की रही होगी यारो, कि वो मोहब्बत भी क्या कमाल की रही होगी, जिसका रांझा भगत सिंह और हीर आज़ादी रही होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है देखो जी, क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूँ। आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप कहोगे कुसुमपुर, पटना में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कुसुमपुर, पटना में हुआ था। बिहार का जिला है जो क्या है? पटना है। पटना के अंदर क्या पड़ता है? कुसुमपुर पड़ता है। उसके अंदर आर्यभट्ट का जन्म हुआ था। आपसे इतना नहीं पूछेगा कुसुमपुर में था, आपसे पूछा बस आर्यभट्ट का जन्म कहाँ हुआ था। डायरेक्ट आपसे जिला पूछ लिया सकता है, तो आप बता देना पटना में हुआ था। ठीक है, आपसे इतना अंदर जाके नहीं पूछेगा कि किस गाँव में हुआ था, गाँव नहीं पूछेगा आपसे। देख क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार का महत्वपूर्ण शहर कौन सा है? बिहार का महत्वपूर्ण यानी बिहार के महत्वपूर्ण शहर हैं, यानी कि इन शहरों में बहुत सारी आबादी है, ऐसे कह सकते हैं हम। और अमीर भी हैं वो देश, अमीर भी हैं शहर, शहर क्या है वे? अमीर भी हैं। तो आप कहोगे सर भागलपुर, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर, गया, बक्सर और चंपारण। गया, बक्सर और चंपारण। और यहाँ पर जो बिहार के महत्वपूर्ण शहर हैं, इन महत्वपूर्ण शहरों में जाता है, इसमें एक और नहीं आया, तो आप लिख लो पटना। क्या है? पटना। पटना भी बिहार का क्या है? एक महत्वपूर्ण शहर है। बिहार की प्रमुख नदी कौन सी है? बिहार की प्रमुख नदी कौन सी? तो आप कहोगे सर बिहार की जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है? गंगा। क्या? गंगा। कौन सी है बिहार की प्रमुख नदी? तो आप कहोगे सर गंगा। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? पृथक का मतलब क्या होता है, मैं आपको बता दूं, अलग। क्या होता है? अलग। अलग यानी पहले बिहार और झारखंड दोनों जुड़े हुए थे, तो पूछ रहा है आपसे बिहार या झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? तो आप बता सकते हो 15 नवंबर 2000। कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को। या तो आप ऐसा मान लो बिहार झारखंड से पृथक हुआ था, या आप मान लो बिहार झारखंड से पृथक हुआ था। तो आप याद रखना 15 नवंबर 2000 को। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितनी है? यानी जो 2011 में अपनी जनगणना हुई थी, उससे तो उसके बाद में भी जनगणना हुई नहीं है। 2011 के बाद जनगणना, 2011 की जनगणना में बिहार की जो साक्षरता दर आई थी वो कितनी आई थी, यानी कितने लोग पढ़े लिखे थे वहाँ पर? तो आप कहोगे भैया बिहार के अंदर 61.8% लोग क्या थे? पढ़े लिखे थे। कुल पॉपुलेशन का इतने पढ़े लिखे थे, बिहार की कुल पॉपुलेशन का 161.8% पढ़े लिखे हुए लोग थे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो एक बार लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं आपके लिए वो कंटेंट लेके आया हूँ, वो कंटेंट लेके आया हूँ। यूट्यूब पे ये एकमात्र ऐसी वीडियो है जिसमें बिहार के 500 प्लस क्वेश्चन दिए हैं। अंत आप यूट्यूब पे जाकर के देख लेना, बिहार जीके की ऐसी कोई वीडियो नहीं मिलेगी उसमें सभी क्वेश्चनों को एक साथ संग्रह बना के दिया हुआ हो। बिहार के किस स्थान पर जून 1539 में हुमायूं और शेरशाह सूरी का युद्ध हुआ था? ये हुमायूं लिखा हुआ है, ठीक है, हुमायूं। हुमायूं और शेरशाह सूरी का युद्ध हुआ तो आप कहोगे चौसा में। कौन सा युद्ध हुआ था? चौसा का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1539 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था? हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासक लगा था? बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासक कब लगा था? बताइए। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासक कब लगा था? तो आप कहोगे सर 19 जून 1968 को, 19 जून 1968 को लगा था। बिहार के किस जिले में सीसा पाया जाता है? यानी बिहार का कौन सा जिला है जो सीसा का उत्पादक है?
बिहार के किस जिले में शीशा पाया जाता है? बिहार का कौन सा जिला है जो शीशा का उत्पादक है? आप कहोगे भागलपुर। कौन सा जिला है? भागलपुर है जो बिहार का शीशे का उत्पादक है, वहां पे शीशा बनता होगा। देश का सबसे बड़ा पशु मेला किस राज्य में लगता है? देश का सबसे बड़ा पशु मेला किस राज्य में लगता है? आप कहोगे बिहार में। कौन से जिले में लगता है? बिहार में लगता है। यानी कि जो देश का, देश का मतलब समझ रहे हो आप, भारत का, पूरे भारत का सबसे बड़ा जो पशु मेला लगता है वो कहाँ पे लगता है? बिहार में लगता है। ये आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेना, इसको एक पेपर में पूछा जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो खैर सभी हैं, आपको सभी पढ़ने, लेकिन इन पे जो मैं लिख रहा हूँ ना, उनको आप ज़्यादा थोड़ा फोकस करना। बिहार के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या निवास करती है? कहने का मतलब क्या है, बिहार के किस जिले में सबसे कम जनसंख्या रहती है? बिहार में सबसे कम जनसंख्या किस जिले में रहती है? किस जिले में है? तो आप कहोगे शेखपुरा में। कौन से जिले में है? शेखपुरा में। ये भी आप क्वेश्चन याद कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहोगे सर 22 मार्च को। 22 मार्च को क्या? 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। किस तिथि को मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च को एक और मनाया जाता है हिंदी दिवस। बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सबसे कम पढ़ा लिखा जिला, बिहार के अंदर जो सबसे कम पढ़ा लिखा जिला है वो क्या है? पूर्णिया। पूर्णिया क्या है? बिहार का सबसे कम पढ़ा लिखा जिला है। और सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कौन सा था? मैंने बताया था आपको, बताइए कौन सा था, एक बार कमेंट करके बताना कौन सा था। तो आप कहोगे सर रोहतास। कौन सा रहा? रोहतास था। इतनी जल्दी भूल जाते हो। जो बिहार का सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा जिला है जी कौन सा है? रोहतास है। सबसे कम पढ़ा लिखा है वो कौन सा है? पूर्णिया है। यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूरे होते हुए बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? बिहार की जो विधानसभा है उसमें वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो आप कहोगे सर 243 सदस्य हैं बिहार विधानसभा में। कितने सदस्य हैं? 243 सदस्य हैं बिहार की विधानसभा में। तो आप ये भी नोट कर लेना। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? यानी इससे हमें ये भी मालूम पड़ रहा है कि जो उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर है? पटना में। जो हाई कोर्ट है वो कहाँ पर है? पटना में। यानी बिहार का हाई कोर्ट किस जिले में, आपसे पूछ लिया था, तो आप कहोगे पटना में। ठीक है, कहाँ पर है? पटना में। कब हुई थी इसकी? 1916 में इसकी स्थापना हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1916 में हुई थी। ये भी आप नोट कर लेना, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है मुझे। ठीक है, इसको आप नोट कर लेना। यहाँ पूछा है आपसे बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? और मैंने पहला क्वेश्चन पूछा था आपसे, उसमें था बिहार और उत्तराखंड, नहीं सॉरी, बिहार और उत्तराखंड था। बिहार और उत्तराखंड का जो, बिहार उत्तराखंड से कब पृथक हुआ था? तो आप कहोगे 2000 में हुआ था। कब हुआ था? 2000 में हुआ था, 15 नवंबर 2000 को। और बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? तो आप कहोगे 1936 में हुआ था। ठीक है, ये भी आप नोट कर लेना, ये भी आप याद कर लेना, कब हुआ था बिहार का और उड़ीसा का विभाजन? 1936 में हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण। बिहार के अंदर एक पार्टी चलती थी उस समय, बिहार सोशलिस्ट पार्टी। कौन सी पार्टी चलती थी? तो आप कहोगे भैया सोशलिस्ट पार्टी चलती थी, बिहार सोशलिस्ट पार्टी चलती थी। उसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। कौन थे उसके संस्थापक? जयप्रकाश नारायण थे। 1857 की क्रांति के समय बिहार के नेता कौन थे? 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय बिहार के जो नेता थे वो कौन थे? कुंवर सिंह थे। क्या बोलोगे भैया? कुंवर सिंह थे। एक बार मेरे साथ बोला करो, ठीक है। 1857 की क्रांति के समय बिहार के जो नेता थे वो कौन थे? कुंवर सिंह थे। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन था? बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन था? तो आप कहोगे शेरशाह सूरी था। कौन था? शेरशाह सूरी था। इसी शेरशाह सूरी ने, जो बिहार की राजधानी होती है पटना, क्या होती है? पटना, पाटलिपुत्र से, किससे?
पाटलिपुत्र से, पाटलिपुत्र से बिहार की राजधानी बदल करके पटना किसने की थी? तो आप कहोगे शेरशाह सूरी ने की थी। किसने की थी? शेरशाह सूरी ने की थी। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपना साम्राज्य में मिलाया था? किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने स्वराज्य में मिलाया था? तो आप कहोगे सर अकबर ने मिलाया था। कौन? महाराज अकबर ने सर्वप्रथम बिहार को अपने शासन में मिलाया था, अपने साम्राज्य में मिलाया था। यहाँ से आपको पूछ लिया जाता है पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? क्या है? पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो आप दे सकते हो जवाब उदयन थे। कौन थे? उदयन थे। पाटलिपुत्र क्या है? पाटलिपुत्र क्या बताइए आप? पटना का पुराना नाम क्या था? पटना का पुराना नाम क्या है? पाटलिपुत्र। और उसके संस्थापक कौन थे? तो उदयन थे। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो आप कहोगे सर रांची था। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो रांची था। आप इसको भी नोट कर लें। यहाँ से आपसे पूछ लिया था चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त हुए थे, उनके जो गुरु थे वो कौन थे? ये बच्चा बच्चा जानता है। उनके गुरु चाणक्य थे। कौन थे? चाणक्य थे उनके गुरु। बहुत हल्का सा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा बड़ा नहीं था ये। इस पर नोट कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिहार केसरी किसे संबोधित किया जाता है? यानी बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? आप ऐसा भी कह सकते हो बिहार केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आप कहोगे डॉक्टर श्री कृष्ण को। किसको? डॉक्टर श्री कृष्ण को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। देख क्या क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, क्या दिया हुआ देखिए, पढ़िए एक बार, पढ़िए पढ़िए। संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है, जो संपूर्ण बिहार है, पूरा बिहार है, वो कहाँ पर स्थित है? तो आप कहोगे मैदानी क्षेत्रों में। किसमें? मैदानी क्षेत्रों में अपना बिहार स्थित है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर है? बिहार में तेल शोधक, यहाँ पर जो नहीं कि तेल बनता है, वो कारखाना कहाँ पर था? आप कहोगे बरौनी में। किसमें है? बरौनी में आपका बिहार तेल शोधक कारखाना है। ठीक है, आप नोट करते चलें, आप कॉपी पेन लेकर ही बैठें, बिना कॉपी पेन के अंतर यहाँ पर मत ना बैठें, क्योंकि आपको बिना कॉपी पेन से कुछ कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आपका डेटा और चला जाएगा खाम खाम का। ठीक है, रिवीजन तो हो जाएगा लेकिन आपका। तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें सभी लोग, एक बार वीडियो को लाइक कर दें। अगर वीडियो में मजा आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपको प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं तो एक बार वीडियो को लाइक कर दें। किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? अग्रणी है। अग्रणी कहते कहते मैं आपको बता दूं, अग्रणी किस चीज से कहते हैं मैं आपको बता दूं, यानी किस फसल के उत्पादन में बिहार सबसे आगे है। अग्रणी का मतलब क्या है? आगे है। क्या है? आगे। यानी कौन सी फसल बिहार के अंदर सबसे ज्यादा उगाई जाती है? तो आप कहोगे मखाना। क्या है? मखाना। और बिहार के अंदर और क्या होता है? तो लीची। बिहार लीची का भी उत्पादक है। किसका? लीची का भी उत्पादक है बिहार। याद रखना ये बात। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बन के देख लो। पूर्वी मध्य रेलवे चित्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्वी रेलवे चित्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये चित्र नहीं है यहाँ पर, यहाँ रेलवे लाइन होगा। ठीक है, क्या होगा? रेलवे लाइन। यहाँ पर रेलवे लाइन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आप कहोगे हाजीपुर में। कहाँ पर है? हाजीपुर में। यानी जो रेलवे लाइन है, जो रेलवे संस्था है एक, उसका जो मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वो हाजीपुर में है। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध चित्र है। बिहार में केला उत्पादन का प्रसिद्ध चित्र है, यानी प्रसिद्ध नगर है, शहर है, आप कह सकते हो तो हाजीपुर। कौन सा है? हाजीपुर में केला सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। बिहार में हाजीपुर में केला क्या होता है? सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। कहाँ पर? हाजीपुर में।
बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित थे? बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित? तो आप कहोगे शहनाई वादक से। क्या थे? जो बिस्मिल्लाह खां थे वो किससे संबंधित थे? तो शहनाई वादक थे। बिस्मिल्लाह क्या करते थे? शहनाई बजाते थे। क्या बजाते थे? शहनाई बजाते। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, ये बिहार जीके में भी क्वेश्चन दिया हुआ है आपका। और अब जब आप हुआ पढ़ोगे ना जीके, करंट जीके पढ़ोगे आप, तो वहाँ पर भी आपको स्टैटिक जीके में भी आपसे क्वेश्चन मिलेगा कि बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित थे? तो आप कह सकते हो शहनाई वादक थे, तो वो शहनाई बजाया करते थे। देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार का राजकीय पशु क्या है? पशु नहीं, सॉरी, पुष्प। बिहार का राजकीय पुष्प यानी फूल क्या है? तो आप कह सकते हो गेंदा। बिहार का जो राजकीय पुष्प क्या है? तो गेंदा है। आप इन क्वेश्चनों को भी याद कर लें क्योंकि ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जा सकते हैं। पता नहीं एग्जाम वालों की कौन सा क्वेश्चन डाल दे, आपको सभी को कवर करते हुए चलना है, ठीक है? ये नहीं कि नहीं सर ये छोटा है, मैं ये याद नहीं करना, मैं ये तो आता है। अगर आता है तो कोई बात नहीं। देखिए क्या दिया, बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा? तो आप कह सकते हो गौरैया। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जो बिहार का जो राज पक्षी है, राजकीय पक्षी है, वो क्या है? गौरैया है। तो आप बताओगे बिहार का जो राजकीय पशु है वो क्या है? बताइए बिहार का राजकीय पशु, तो आप कहोगे सर बैल है। क्या है? बैल है। राजकीय वृक्ष क्या है? तो आप कहोगे पीपल है। क्या है? पीपल है। ठीक है, इनको याद रखना। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? बिहार में कितने प्रमंडल हैं? तो आप कहोगे सर 9 प्रमंडल हैं बिहार में। कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल हैं बिहार के अंदर। बिहार में कितने प्रमंडल हैं? तो 9 प्रमंडल हैं बिहार में। बिहार में अनुमंडलों की संख्या है। बिहार में अनुमंडल, वे थे प्रमंडल, प्रमंडल थे, ये अनुमंडल है। तो कितनी है? 101। बिहार में जो अनुमंडलों की संख्या है वो कितनी है? 101 है। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? जो बिहार के अंदर जो विश्वविद्यालय हैं, जैसे कि एक बिहार के अंदर नालंदा विश्वविद्यालय, एक विक्रमशिला विश्वविद्यालय, तो आप कहोगे कितने विद्यालय हैं बिहार के अंदर? तो आप कहोगे 21, 21 विश्वविद्यालय हैं बिहार के अंदर। कितने विश्वविद्यालय हैं? 21 विश्वविद्यालय। तो आप ये भी याद रख लेना। बिहार में सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो आप कहोगे गोपालगंज। कौन सा है? गोपालगंज है। कौन सा जिला है? गोपालगंज है। याद रखना, ये भी चीज़ आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो पेपर में पूछे गए थे और पेपर में पूछे जाने वालों की संभावना थी। जो बेकार क्वेश्चन दिए मुझे, मैंने उनको लिखा नहीं यहाँ पर, ना मैं उनको लेकर के आया। ठीक है, तो आप ये भी याद कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है? मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो मैं आपको बता दूं, जो बिहार शब्द है, बिहार शब्द का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है? बौद्ध मठ, यानी बौद्धों का मठ। यहाँ पे साधु लोग रहते थे, पहले बौद्ध रहते थे, उसी से हम क्या कहते थे? तो बिहार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बौद्ध मठ होता है, क्योंकि यहाँ पर पहले बिहार ये संतों की क्या थी? संतों का मठ था, ये संतों की नगरी थी, तो इसे हम क्या करते? बौद्ध मठ कहते थे। बौद्धों का क्या था? ये मठ था। बताइए बिहार में जो भगवान बौद्ध थे उनको किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? बताइए, बताइए एक बार कमेंट में बताइए। भगवान बौद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो किस पेड़ के नीचे हुई थी? तो पीपल के पेड़ के नीचे। कौन से पेड़ के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी भगवान बौद्ध को। बताइए किस नदी के किनारे हुई थी? बताइए किस नदी के किनारे हुई थी? पीपल का पेड़ के नीचे वो बैठे हुए, तो किस नदी के किनारे थे वो? तो आप कहोगे सर फाल्गु नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? फाल्गु नदी के किनारे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? बिहार में जो नमक सत्याग्रह हुआ था, नमक सत्याग्रह जो गांधी ने चलाया था, जिसे हम दांडी मार्च भी कहते हैं, नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? तो आप कहोगे 15 अप्रैल 1930 को। कब हुआ था? 15 अप्रैल 1930 को नमक आंदोलन यानी नमक सत्याग्रह, नमक आंदोलन हुआ था। बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी। बिहार का जो पृथक यानी जोड़ने का काम, पृथक यानी तोड़ने का, प्रांत के बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई थी 1906 में। कब की गई थी? 1906 में।
बिहार का मुगल साम्राज्य, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन हुआ था। बिहार का जो मुगल साम्राज्य था उसका, बिहार का उसका प्रांत के रूप में कब गठन हुआ? तो आप कहोगे सर 1580 ईस्वी में। कौन सी ईस्वी में? 1580 ईस्वी में। आप इसको भी याद रख लेना। बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? बताइए, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो आप कहोगे भैया 40 सदस्य चुने जाते हैं। कितने सदस्य चुने जाते हैं? 40 सदस्य चुने जाते हैं बिहार से लोकसभा के लिए। तो आप ये भी याद रख लेना। बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो आप कहोगे भैया 16 है। कितनी है भैया? 16 है। बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 16 है। देखो क्वेश्चन दोबारा पूछा गया है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था? झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? पृथक का मतलब मैं बता चुका हूँ आपको, अलग क्या होता है? अलग। झारखंड बिहार से कब अलग हुआ था? तो मैं आपको ये क्वेश्चन 3-4 बार करा चुका हूँ। 15 नवंबर 2000 को। कब? 15 नवंबर 2000 को। ये आप याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको 2 बार डाला है। इसलिए मैंने क्या करा, इसको 2 बार डाला है। एक आध बार और मिल सकता है आपको, क्योंकि इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन होते थे मैंने उनको रिपीट कर दिया गया है। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संस्थापक कौन थे? बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बताइए। तो आप कहोगे बाबू एम प्रसाद। बाबू एम प्रसाद यानी बाबू महेश्वर प्रसाद। कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद थे। ये भी आप नोट कर लेना। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? यानी कि बिहार में किस स्थान पर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1922 में, कौन सी जगह पर हुआ था? तो आप कहोगे बिहार की राजधानी, सॉरी बिहार की राजधानी, बिहार का जो जिला है वो क्या है? गया। तो गया के अंदर हुआ था 1922 का अधिवेशन। ये भी आप याद रख लेना। बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बिहार में किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो आप कह सकते हो सहजानंद, सहजानंद सरस्वती, इनके द्वारा बिहार किसान सभा की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? सहजानंद सरस्वती के द्वारा। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था? बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस सन में हुआ था? आप कह सकते हो मार्च 1929 कब हुआ था? मार्च 1929 में हुआ था। आप ये भी क्वेश्चन नोट कर लेना। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था? ये क्वेश्चन में भी मैंने आपको बताया था, अभी अभी ये क्वेश्चन भी पहले पूछ लिया गया था। तो बिहार बंगाल से कब पृथक अलग हुआ था? तो आप कहोगे सर 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था। पटना को प्रांतीय किसने बनाया था? पटना को प्रांतीय किसने बनाया था? तो आप कहोगे सर शेरशाह सूरी ने। किसने बनाया था पटना को प्रांतीय? शेरशाह सूरी ने बनाया था। याद कर लेना, किसको? शेरशाह सूरी को। नालंदा विश्वविद्यालय काव्य भाव किसके हाथों पे नष्ट हुआ था? यानी जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो किसने नष्ट किया था? तो आप कहोगे बख्तियार खिलजी ने। किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था। और नालंदा विश्वविद्यालय उसकी जो वो नष्ट हुआ था वो किसके द्वारा हुआ था? बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट हुआ था। किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति शिक्षित व संस्कृत गरिमा खंडित हुई? किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति शिक्षित व संस्कृति गरिमा खंडित हुई? तो आप कहोगे महकाल में। कौन से काल में? महकाल में। आप इसको भी याद कर लेना।
किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? ये क्वेश्चन मैं ही बता चुका हूँ अभी। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो अकबर ने मिलाया था। किसको? बिहार को पहले अपने साम्राज्य में किसने मिलाया था? किसने मिलाया था? तो अकबर ने मिलाया था। ये भी आप याद कर लेना। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल किससे बना था? यानी कि पाटलिपुत्र में क्या बना हुआ है? पटना में क्या बना हुआ है? चंद्रगुप्त का महल बना हुआ है। वो किससे बना था? तो लकड़ी से बनाता था। किससे बना था? तो लकड़ी से बनाता था। क्या बना था? चंद्रगुप्त का महल बना था। क्या बना था? चंद्रगुप्त का महल बना था। कहाँ पर बना था? तो आप कहोगे पाटलिपुत्र यानी पटना में बना था। पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? पाटलिपुत्र में इनमें से किस शासक ने सर्वप्रथम पहले अपनी राजधानी बनाई थी? तो किसने बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने बनाई थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र में सबसे पहले अपनी राजधानी बनाई थी। ये क्वेश्चन भी आप याद कर लेना। ये क्या दिया हुआ क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 91 क्या दिया हुआ है? अब तक हमने 91 क्वेश्चनों को हल कर लिया है और क्वेश्चन हल करने आ रहे हैं। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? बिहार में 1857 की क्रांति के जो नेता थे कुंवर सिंह, उनका देहांत हुआ था। कब हुआ था? 9 मई 1858 में हुआ था। कब हुआ था? 9 मई 1858 में हुआ था। तो आप इसको भी याद कर लेना। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? ये बता चुका हूँ मैं, पहले बता चुका हूँ। ये क्वेश्चन मैं दोबारा लेके आया हूँ। क्यों लेके आया हूँ? क्योंकि आपका रिवीजन इज द इम्पोर्टेंट थिंग्स, यानी रिवीजन आपका बहुत अहमियत रखता है। पढ़ाई अगर आप कर रहे हो तो रिवीजन बहुत जरूरी है। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो रांची था। क्या था? रांची। तो इसका सही जवाब क्या है? रांची है। थोड़ा जल्दी चलेंगे मेरे साथ, क्योंकि 500 क्वेश्चन हाल ही नहीं होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? तो बिहार के किसान आंदोलन से था। क्या था? बिहार के किसान आंदोलन से था। क्योंकि स्वामी सहजानंद ने क्या किया था? किसान सभा का गठन किया था। क्या किया था? किसान सभा का गठन किया था। कौन सा नेता बिहार के किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? कौन से नेता बिहार में किसान आंदोलन हुआ था उनके साथ जुड़े थे? तो कौन कहेंगे? राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका भी जन्म कहाँ हुआ था? तो आप कहोगे बिहार में। कहाँ? इनका भी जन्म बिहार में हुआ था। और ये क्या थे? भारत के पहले मुख्यमंत्री। कौन थे ये पहले मुख्यमंत्री थे, सॉरी राष्ट्रपति। कौन थे? ये पहले राष्ट्रपति थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो आप कहोगे सर पटना में। कहाँ कहोगे? तो कांग्रेस की सोशलिस्ट पार्टी थी, उसकी पहली बैठक हुई थी, वो कहाँ पर हुई थी? पटना में हुई थी। श्री नरसिंह नारायण क्या थे? श्री नरसिंह नारायण क्या थे? नहीं, कौन थे? कौन थे? तो कौन थे? वे समाजवादी। कौन थे? समाजवादी थे। कौन थे? वो समाजवादी थे। समाजवादी किसे कहते हैं? जो समाज की रक्षा वक्षा देखभाल करता है, जो समाज के प्रति अपना जागरूक रहता है, ठीक है, तो उसे कहते हैं हम समाजवादी। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित थे? तो समाजवादी पार्टी से थे। किससे थे? समाजवादी पार्टी। उनके ऊपर एक समाजवादी पार्टी भी बनी है, एक समाजवादी पार्टी भी बनी है। उसके जो नेता थे वो क्या थे? जयप्रकाश नारायण थे, जो किससे थे? समाजवादी पार्टी से संबंधित थे। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो अमराह से थे। कहाँ से थे? अमराह। अमराह से थे। कहाँ से थे? अमराह से थे। ठीक है, ये भी आप नोट कर लेना। जगत नारायण को किस जेल में भेजा गया था? जगत नारायण को किस जेल में भेजा गया? तो बांकीपुर जेल। कौन सी थी? बांकीपुर जेल थी।
कौन सी जेल थी? तो आप कहोगे भैया बांकीपुर जेल थी। पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड बना था? यानी बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर के झारखंड बना था? तो आप कहोगे 45.85%। 45.85% जमीन लेकर क्या बना था? तो झारखंड बना था। क्या था? क्या बना था? झारखंड बना था। आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है, सफ़ेद आम। अगर आपसे पूछ लिया जाए बिहार की कौन सी प्रजाति है जो कि बिहार के अंदर सर्वाधिक होती है या बिहार के अंदर ही उपजाई जाती है, तो कौन सा है? सफ़ेद आम, जो बिहार के अंदर अत्यधिक उपजाई जाती है। बिहार में बहने वाली नदियों में से किस का उद्गम अमरकंटक में है? बिहार में बहने वाली नदियों में से किसका उद्गम किसमें? अमरकंटक में। तो आप कहोगे सोन का। किसका? सोन नदी का उद्गम है वो किसमें? अमरकंटक में। किसमें? अमरकंटक में गिरती है। ठीक है, यहाँ पर हमने 100 क्वेश्चन से भी ऊपर हम निकल चुके हैं। यहाँ पर 103 क्वेश्चन हो चुके हैं, आप देख सकते हो। बिहार की कौन सी नदी पर बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया था, आप कहोगे कोसी नदी पर। किस नदी पर? कोसी नदी पर किया जाता है। साथियों, हमें थोड़ा जल्दी चलना होगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे बचे हुए हैं अभी, क्योंकि इनको भी कवर करना है हमें। अगर हम जल्दी नहीं चले तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो हमें कुछ जल्दी चलना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? चमड़ा के लिए। किसके लिए? चमड़ा और सर सीमेंट। किसके लिए? सीमेंट के लिए। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट। पहली मान्यता आप सीमेंट को देखो, दूसरी मान्यता आप चमड़ा को देंगे। पहली मान्यता क्या है? सीमेंट। दूसरी मान्यता चमड़ा। अगर ऑप्शन में अगर सीमेंट है तो पहले आप सीमेंट करोगे, उसके बाद में चमड़ा। अगर सीमेंट नहीं तो आप चमड़ा लगा सकते हो। बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है 16 करोड़ टन। बिहार के अंदर जो कोयले का अनुमानित जो भंडार पड़ा हुआ है कितना पड़ा हुआ है? 16 करोड़ टन पड़ा हुआ है। बहुत कोयला पड़ा हुआ है बिहार के अंदर। पूर्वी रेल चित्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्वी रेल चित्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप कहोगे सर हाजीपुर में। क्या कहोगे भैया? हाजीपुर में स्थित है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? तो आप कहोगे नवादा। किसमें? नवादा में। नवादा क्या है? बिहार का एक जिला है नवादा, उसमें क्या है? ककोलत जलप्रपात है। कौन सी झील बिहार में स्थित है? अनुदम झील। कौन सी झील? अनुदम झील बिहार में स्थित है। कौन सी झील स्थित है? अनुदम झील बिहार में स्थित है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व में प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व में प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। किसके लिए? बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। यहाँ पर अंग्रेजी लोग भी पढ़े थे आकर के। इस विश्वविद्यालय में अंग्रेजी लोग भी क्या करते? यहाँ पर उन्होंने भी अपना अध्ययन किया था यहाँ पर आकर के। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे मुगल। क्या थे? नालंदा विश्वविद्यालय था बिहार के अंदर, उसके जो मुख्य कारण थे विनाश के, वो किसने नष्ट किया था? वो मुगल ने किया था। कौन से मुगल ने किया था? आप कहोगे बख्तियार खिलजी। क्या था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी ने क्या किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? राल्फ फिच। कौन था? राल्फ फिच। आप ये भी नोट कर लेना। भाइयों, दोस्तों, साथियों, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, यूट्यूब पर ये एकमात्र ऐसी वीडियो होगी जिसमें बिहार के 500 प्लस क्वेश्चन दिए हुए हैं। बिहार जीके के 500 प्लस क्वेश्चन दिए हुए हैं। अंततः ऐसी यूट्यूब पर कोई वीडियो नहीं है जिसमें बिहार के 500 से अधिक क्वेश्चन मिल जाएं। ठीक है, तो मैं ये नहीं आपको किसी दूसरी
बिहार के लिए कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको बिहार की जीके कवर करनी है तो आप पूरे इन क्वेश्चनों को लिख लीजिए और पेपर जाने से पहले कोई 4-5 दिन आप इन्हें फेर लेना, ठीक है। आपका बिहार जीके से सभी क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे, टोटल क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे। अगर इस क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन अगर बाहर चले ना तो आप कहना भैया कि आप ऐसा क्यों कह रहे थे, क्योंकि मैं गारंटी के साथ कहता हूँ अगर बिहार में इस वीडियो से अगर एक भी क्वेश्चन बाहर चला है, बिहार जीके की बात कर रहा हूँ सिर्फ मैं, अंतिम मौर्य समाज क्या था? अंतिम मौर्य समाज क्या था? बृहद्रथ था। कौन सा था? बृहद्रथ था। अंतिम जो मौर्य समाज था वो कौन सा था? बृहद्रथ था। गुप्त सम्राट जिसने हुडों को पराजित किया था कौन था? सजंद्रगुप्त। कौन था? ईशचंद्रगुप्त। ईशचंद्रगुप्त है, क्या है? ईशचंद्रगुप्त। गुप्त सम्राट जिसने हुडों को पराजित किया था वो कौन था? ईशचंद्रगुप्त था। सम्राट अशोक के पिता थे बिंदुसार। सम्राट अशोक के पिता थे बिंदुसार, यानी सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? तो बिंदुसार के पुत्र थे। अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त भाषा है, जो अशोक के अभिलेख हैं उनमें कौन सी भाषा यूज की गई है? तो आप कहोगे सर पाली भाषा यूज की गई है। कौन सी भाषा की गई है? पाली भाषा यूज की गई है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र यानी बिहार का वर्णन उपलब्ध है। बिहार का जो पूरा वर्णन किया गया वो किस बुक में किया गया? तो आप कहोगे सर इंडिका। कौन सी बुक में किया गया? इंडिका बुक में किया गया है। कौन सी में? इंडिका बुक में। किसके प्रयत्नों से बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? किसके प्रत्ययों से बिहार कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ? तो आप कहोगे सर श्रीदीप नारायण सिंह। कौन? श्रीदीप नारायण सिंह। कौन थे? श्रीदीप नारायण सिंह। देख क्या दिया हुआ अगला क्वेश्चन, बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? तो पूर्वी और मनभूम। कौन से इलाके? पूर्वी और मनभूम इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया था? तो आप कहोगे भैया 1908 में। कब किया गया था? 1908 में किया गया था। पटना कलम अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसे माना गया? पटना कलम अथवा पटना शैली का जो अंतिम चित्रकार था वो कौन था? ईश्वरी प्रसाद। कौन था? ईश्वरी प्रसाद था। आप इसको भी नोट कर लेंगे, ईश्वरी प्रसाद को। देख क्या दिया हुआ क्वेश्चन, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? तो मैं आपको पहले बता चुका हूं, जयप्रकाश नारायण थे वो किस पार्टी से थे? तो सोशलिस्ट पार्टी से थे। किस पार्टी से थे? सोशलिस्ट पार्टी से थे। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? बिहार से किया था। जो 1857 का जो क्रांति हुई थी 1857 में, उसका नेतृत्व कुंवर सिंह ने कहाँ से किया था? तो बिहार से किया था। कुंवर सिंह कहाँ के राजा थे? तो जगदीशपुर के। कहाँ के राजा थे कुंवर सिंह? जगदीशपुर के राजा थे। कहाँ के राजा थे कुंवर सिंह? जगदीशपुर के राजा थे। तो ये भी आप नोट कर लेना। कुंवर सिंह के पिता का क्या नाम था? कुंवर सिंह के पिता का क्या नाम था? तो साहबजादा। कौन था? साहबजादा सिंह। कौन था? साहबजादा सिंह उनके पिता का नाम था। ये भी आप नोट कर लेना। बिहार की प्रचलित कला क्या है? मधुबनी। क्या है? ये इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार की प्रचलित कला क्या है? तो आप कहोगे भैया मधुबनी। ये आप याद कर लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है?
तो आप कहोगे छठ पूजा। कौन सा है? बिहार का प्रसिद्ध पर्व क्या है, प्रसिद्ध त्योहार क्या है? तो छठ पूजा है। बिहार की पेंटिंग विधा कौन सी है? मधुबनी। ये भी याद कर लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? विधा कौन सी है? मधुबनी। ठीक है, आप ये भी याद कर लेना। बिहार का अद्वितीय त्योहार कौन सा है? तो ये क्या है? बिहू। बिहार का अद्वितीय त्योहार कौन सा है? बिहू। आप इसे छठ पूजा भी कह सकते हो, छठ पूजा। ठीक है, अगर आप छठ पूजा अगर ऑप्शन में हो तो आप छठ पूजा ला सकते हैं, नहीं तो बिहू लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो मान्यता मिलेगी वो किसे मिलेगी? बिहू को मिलेगी। अगर बिहू नहीं होता तो छठ पूजा लगा देना। ठीक है, तो बिहार का जो अद्वितीय त्योहार है वो कौन सा है? छठ पूजा है। ठीक है, पहले छठ पूजा को लगाना आप, अगर पहले छठ पूजा तो आप छठ पूजा को लगाना। बिहार का जो लोक नृत्य है वो कौन सा है? जट जटनी। कौन सा है? जट जटनी। बिहार का जो लोक नृत्य है वो कौन सा है? जट जटनी है। तो आप इसे भी नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। नवनालंदा महाविद्यालय किसके लिए विख्यात है? नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो हैनसोंग स्मारक किसके लिए विख्यात है? हैनसोंग स्मारक के लिए नवनालंदा महाविहार प्रसिद्ध है, विख्यात है। बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का क्या कारण था? तो जमींदारी प्रथा का निर्मूलन करना, जमींदारी प्रथा का निर्मूलन करना। तो आप ये भी याद रख लेना। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो आप कहोगे सर महात्मा गांधी। ये नील शब्द क्या दिया हुआ है यहाँ पर? तो आप जो कपड़ों में नील लगाते हैं, सफ़ेद शर्ट में नील लगाते हैं, वही नील का यहाँ पर जिक्र किया गया है। उसी नील का यहाँ पर क्या किया गया है? जिक्र किया गया है। जो चंपारण आंदोलन हुआ था तो इसी के लिए हुआ था कि जो बिहार में नील की खेती की जा रही थी उसे नष्ट करने के लिए। ठीक है, जो बिहार में जो नील की खेती की जाती थी उसे खत्म करने के लिए ही क्या हुआ था? चंपारण आंदोलन हुआ था। वो कहाँ पर हुआ था? तो बिहार में हुआ था। किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था तिनकटिया। क्या था? तीन कटिया। तीन कटिया मतलब होता है 3/20, यानी 20 में से 3 बीघा खेती में वहाँ पर नील की खेती की जाती थी, जो अंग्रेज लोग वहाँ पर करवाते थे। तो आप इसको भी याद रख लेना। आप ये देख सकते हो क्या दिया हुआ है? हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन कब हुआ था? तो आप कहोगे 1921 में। कब हुआ था? 1921 में। आप ये भी याद कर सकते हैं, आप इसे भी याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 134 देखते हैं क्या दिया हुआ है। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया था? तो वही चंपारण में। क्या कहाँ प्रारंभ किया था? चंपारण में किया था। उसका नाम क्या था? चंपारण आंदोलन। क्या था? चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह, सत्याग्रह। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह किया था। तो ये कब किया था? तो आप कहोगे सर 1917 में। कब किया था? 1917 में। 1916 में क्या हुआ था? तो 1916 में हुआ था लखनऊ अधिवेशन। 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। यहाँ पर समझाता हूँ मैं आपको। 1916 में 1916 में लखनऊ अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। 1917 में चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह ये किसके लिए हुआ था? तो तिनकटिया के ऊपर हुआ था। तिनकटिया क्या थी? तो तिनकटिया थी 3/20, यानी 20 में से 3 बीघा जमीन पर 3 बीघा पर खेती करना। किसकी खेती करना? नील की खेती करना। नील की खेती को रोकने के लिए ये चंपारण आंदोलन शुरू किया गया था। और कहाँ पर किया गया था? तो बिहार में किया गया था। कहाँ पर? बिहार में। अब देखते हैं ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष कौन था? तो आप कहेंगे CR दास। कौन थे? CR दास। CR दास यानी कि चित्तरंजन दास। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे?
चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास या CR दास, आप इन्हें CR दास के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है बिहार के उस क्रांतिकारी का नाम क्या था जिसने सितंबर में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो कौन था? फणींद्रनाथ। कौन थे? फणींद्रनाथ। कौन थे? फणींद्रनाथ। इन्होंने क्या किया था? ये क्रांतिकारी थे, इन्होंने सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लिया था। तो आप इसे भी याद रख लेना। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? तो जयप्रकाश नारायण, ये बिल्कुल चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे। इनका दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था उनसे, इनका उनसे कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं था। इसका जो जवाब है वो क्या है? जयप्रकाश नारायण। देखो ये क्वेश्चन मैं बता रहा था आपको, यहाँ पर आ गया है। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था या किससे जुड़ा था? तो तिनकठिया। किससे जुड़ा था? तिनकठिया। तिनकठिया क्या था तो मैं आपको बता दूं, 3/20, यानी कि 20 में से 3वां हिस्सा, 20 में से 3वां हिस्सा पर क्या होती थी? तो नील की खेती होती थी। किसकी खेती होती थी? नील की खेती होती थी। उस नील की खेती को रोकने के लिए क्या किया गया था? चंपारण सत्याग्रह किया था। जो बिहार के लोग थे उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था। उन्होंने गांधी जी को बुलाया और गांधी जी को शामिल किया था और वहां पे चंपारण सत्याग्रह किया था। पटना के 1857 में स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? पटना 1857 में जो क्रांति हुई थी उसकी स्वतंत्रता संग्राम था, उनके नेता कौन थे? तो पीर अली खान। पीर अली खान थे। क्या थे? 1857 की स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? पीर अली खान थे। ये भी आपको याद करना है। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। 1830 दशक में पटना नगर केंद्र था बहावी आंदोलन का। किसका था? बहावी आंदोलन का था। किसका था? बहावी आंदोलन का था। इल्तुतमिश में बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने यहाँ पर नहीं होगा, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था, यानी नियुक्त किया था तो मालिक जानी। कौन किया था? मालिक जानी किया था। ये इल्तुतमिश कौन था? ये इल्तुतमिश कौन था? तो गुलाम वंश का एक संस्थापक था। गुलाम वंश का संस्थापक नहीं कह सकते हम, गुलाम वंश से रिलेटेड है। कौन से थे? गुलाम वंश से संबंधित है। किससे संबंधित है? गुलाम वंश से संबंधित है। अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में किस सन में मिलाया था? अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में किस सन में मिलाया था? तो 1576, 1576 में। किसमें मिलाया था? 1576 यानी 1576 में मिलाया था। तो आपको ये भी याद रखना है। किसने प्राचीन पाटलिपुत्र यानी पटना की पहली राजधानी, किसने प्राचीन पाटलिपुत्र नगरी के स्थान पर पटना शहर बसाया था? तो मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ, शेरशाह सूरी ने। यानी जो बिहार की पहली राजधानी थी पाटलिपुत्र, जो नई बनी थी वो क्या बनाया? बिहार बनाया। क्या बनाया? बिहार बनाया। तो पाटलिपुत्र से बिहार किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। सबसे पहले बिहार पर शासक किया था वो शेरशाह सूरी ने किया था, ये भी आप याद रखना। मुगलों के पतन के बाद बिहार किसके अधीन हो गया था? मुगल यानी कि मुगल थे, उनका जो अंत हो गया था उसके बाद बिहार किसके हाथों में आ गया था? बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया था। किसके अधीन हो गया था? तो बंगाल के नवाबों के अधीन हो गया था। क्या हो गया था? तो बिहार हो गया था। किसके बाद? मुगलों के पतन के बाद। किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खाई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई? यानी किस मुसलमान शासक के शासनकाल में बिहार की खाई हुई प्रतिष्ठा आंशिक रूप से पुनः स्थापित हुई? तो शेरशाह सूरी के शासनकाल में। किसके काल में हुई? शेरशाह सूरी के शासनकाल में हुई थी। मगध की प्रारंभिक प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध
मैंने आपको बता दिया मगध किसे कहते हैं, तो जैसे कि बिहार, क्या है, बिहार। बिहार की पुराना जो नाम था, बिहार का पुराना नाम क्या था, मगध था। बिहार का पुराना नाम क्या था, मगध था। और मगध की जो राजधानी थी, मगध की राजधानी थी वो क्या थी, पहली, सबसे पहली क्या थी, वो गिरिव्रज थी। कौन सी थी, गिरिव्रज थी। मगध की पुरानी राजधानी क्या थी, गिरिव्रज थी। और फिर बिहार का नाम, ठीक है, ये याद रखना बस आप, इतना ही पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। साथियों एक बार वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास वीडियो को भेज दें, क्योंकि यूट्यूब के अंदर ये मात्र ऐसी वीडियो है जिसमें मैंने जीके के सभी क्वेश्चनों को बड़े बड़े जोर और होश से मैंने सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर लिया है। जितने भी जीके के क्वेश्चन बनते हैं, बिहार जीके के सभी क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं। आप ये समझ लो 7-6 नंबर आपके यहाँ से 6-7 नंबर पक्के होने वाले हैं। पाटलिपुत्र को किस शासन ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था, पाटलिपुत्र को किस शासन ने सर्वप्रथम अपनी पहली राजधानी बनाया था, तो आप कहोगे सर चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने बनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। कि वो आज़ादी भी क्या कमाल की रही होगी, आज़ादी नहीं, सॉरी, क्या बोलते हैं, कि वो मोहब्बत भी बड़ी कमाल की रही होगी जिसका राजा भगत सिंह और हीर आज़ादी रही होगी। कि वो मोहब्बत भी बड़ी कमाल की रही होगी जिसका राजा भगत सिंह और हीर आज़ादी रही होगी। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पाटलिपुत्र को किस शासन ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य हम कर चुके हैं। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था, यानी मगध का कौन सा जो राजा था वो सिकंदर महान का समकालीन था, तो चनानंद। कौन था, चनानंद था। मगध बोलेंगे तो बिहार, यानी बिहार का पुराना नाम क्या था, मगध था। किस मगध सम्राट को स्वयं को एक राट कहा, किस मगध सम्राट ने स्वयं को एक राट कहा, तो महापद मनंद ने। किसने कहा, महापद मनंद ने कहा। बिहार में बांगर मिट्टी कहाँ मिलती है, बिहार में बांगर मिट्टी कहाँ मिलती है, तो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा में, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में। कहाँ पर मिलती है, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में मिलती है, ये भी आप याद रखना। देख क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है, बिहार राज्य में सबसे लंबा रेल पुल किस नदी पर बना है, तो आप कहोगे सोन नदी पर। किस नदी पर बना है, सोन नदी पर, ये भी आप याद रखना। किस अखबार का प्रशासन सब पटना में होता है, किस अखबार का प्रशासन नहीं होगा, यहाँ प्रकाशित होगा। किस अखबार का प्रकाशित यानी प्रकाशित हुआ, तो किस अखबार का प्रकाशित पटना में होता है, तो इंडिया नेशन। किसका होता है, इंडिया नेशन का प्रकाशित पटना में होता है। बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल यानी खाने वाली फसल है कौन सी, चावल, गेहूं और मक्का। बिहार के अंदर ये तीनों फसलें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, चावल, गेहूं और मक्का। और बिहार सबसे ज़्यादा किसका वो है, बिहार में सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो मैंने बताया आपको मखाना। बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा क्या होता है, मखाना होता है। मखाना की खेती बिहार के अंदर सबसे ज़्यादा होती है। और बिहार राज्य में सबसे ज़्यादा लीची भी होती है। क्या, लीची का उत्पादक बिहार राज्य सबसे ज़्यादा है, तो आप ये भी याद रखना। वर्तमान में बिहार में संपत्ति का मुख्य स्रोत है, जो वर्तमान में जो बिहार के अंदर जो संपत्ति आती है उसका मुख्य स्रोत क्या है, यानी जो लोग जीते हैं, लोगों के पास क्या काम है, किस तरीके से लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो मुख्य स्रोत क्या है, तो आप कहोगे सर कृषि। वैसे तो नौकरी भी बहुत है, आईएएस पीसीएस भी बहुत बिहार से हुए हैं, लेकिन जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, खेती है, क्या है, कृषि है। यानी कि बिहार के ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखना।
बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का अर्थ सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था? बिहार में पहली बार किनके द्वारा राज्य का अर्थ सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था? तो सुशीला मोदी। किसके द्वारा हुआ था? सुशीला मोदी। इनके नाम के भी पीछे क्या आ रही है? मोदी आ रही है। जो आप इस समय अपने देश के जो पीएम है वो भी क्या है? पीएम कौन है अपने देश के? बताओ एक बार कमेंट में बताना, ठीक है? कमेंट में बताना। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर बिहार में बाढ़ बहुत ज़्यादा आती हैं। उत्तर बिहार में क्या है? बाढ़ बहुत ज़्यादा आती हैं। तो उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की किस पीढ़ी का है? यानी बोध गया में जो बोधि वृक्ष है अपने वंश की किस पीढ़ी का है? तो आप कहोगे चतुर्थ पीढ़ी, यानी चौथे नंबर की जो पीढ़ी है, यानी 4 नंबर की जो पीढ़ी है, 4th नंबर की जो पीढ़ी है, उसके लिए क्या है? ये वंश की किस पीढ़ी का है? चौथे नंबर की पीढ़ी का है। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? आप कहोगे गुरु गोविंद जी। कौन हुआ था? गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप याद रखेंगे पटना में हुआ था। साथियों, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर जो लोग कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं तो उनके लिए मैं बता दूं, आपका थोड़ा सा रिवीजन हो सकता है, लेकिन जो चीज़ें निकल गई बार बार पर वापस नहीं आती हैं, ठीक है? तो आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी कॉपी पेन लेकर के बैठें। और मैं आपको बता दूं, ये यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो है। इस पर यूट्यूब का कोई पैसा नहीं है। यूट्यूब पर जितनी बार आए उतनी बार देखना, आप जितनी बार मर्जी में आए उतनी बार आप देखना, ठीक है? वीडियो को प्ले करके थोड़ा रोक रोक कर देखना, और वीडियो को जितनी बार आप देखोगे उतना जल्दी आपको याद हो जाएगा। मैं गारंटी कहता हूँ, आप इस पूरी वीडियो को 2-3 बार देख लेना, इसमें से आधे से ज़्यादा 80% क्वेश्चन आपको वही बिना याद किए याद हो जाएंगे। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? बिहार के गया में स्थित है। किसमें स्थित है? बिहार के गया में स्थित है। क्या स्थित है? विष्णुपद मंदिर स्थित है। ये मैं आपको बता चुका हूँ। राजगृह का पुराना नाम क्या था? राजगृह का पुराना नाम क्या था? गिरिव्रज था। क्या था? गिरिव्रज था। राजगृह का पुराना नाम क्या था? गिरिव्रज था। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था? पटना में स्थित गोलघर का निर्माण, ये गोलघर था एक इस तरीके का था, इसका जो निर्माण किया गया था वो कब किया गया था? 1786 में किया गया था। ये किसके लिए किया गया था? जो पटना के अंदर जो शासक हुए थे उन्होंने गोलघर का निर्माण कराया था। किसके लिए कराया था? तो इसलिए कराया था, जो अनाज होता था, गोदाम होता था, गोदाम के लिए कराया था, अनाजों को रखने के लिए कराया था। किसका? गोलघर का निर्माण। तो याद कर लेना, 1786। आपको इसकी डेट भी पूछ ली जा सकती है, एग्जाम में डेट भी पूछी जा सकती है, ठीक है? आप ये याद रखना। बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, कैमूर। कौन सा है? कैमूर। बिहार का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो आप याद रखना, कैमूर। और सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा, बताइए आप? सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है बिहार का? तो कहोगे पूर्णिया। कौन सा है? पूर्णिया। कौन सा है? पूर्णिया। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो आप कहोगे रोहतास। कौन सा है? रोहतास। ये सभी आप याद रखना। जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान कौन सा है? जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का स्थान भारत में कौन सा है? बताइए कौन सा है? तो आप कहोगे भारत में प्रथम स्थान है। कौन सा स्थान है? भारत में प्रथम स्थान है जनसंख्या घनत्व के आधार पर। आप ये भी याद रखना। पहली बार किसने बिहार को बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया था? बिहार में किसने बिहार को बोध गया में, यानी पहली बार किसने बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर का निर्माण कराया था? तो महाराज अशोक। कौन थे? अशोक ने कराया था। बिहार का भूमि क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? बिहार का भूमि क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? आप कहोगे 2.86।
कितना है 2.86%। कितना है 2.86% है। यानी जो बिहार का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्र है, वो भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.86% है। आप ये भी याद रखना। बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन का प्रतिशत कितना होगा? बिहार में कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन का प्रतिशत कितना होगा? तो आपको 7.76% है। कितना होगा? 7.76% है। तो आपका ये राइट आंसर होगा। आप ये भी याद रख लेना। क्षेत्रफल के अनुसार बिहार भारत का कौन से नंबर का राज्य है? क्षेत्रफल के अनुसार बिहार भारत का कौन से नंबर का राज्य? तो आप कहोगे 12 नंबर का। भारत में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बिहार का 12वां नंबर है। कौन सा है? 12वां नंबर है। सबसे पहला नंबर कौन सा है? आप ये कमेंट करके बताना। सबसे फर्स्ट नंबर कौन सा है, ये आप कमेंट करके बताना। बिहार राज्य के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ। तो श्री कृष्ण कौन थे? श्री कृष्ण थे। श्री कृष्ण सिंह थे। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। राष्ट्रपति कौन थे? तो आप कहोगे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे। वर्धमान महावीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? वर्धमान महावीर का यानी महावीर स्वामी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? कुंड ग्राम में हुआ था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंड ग्राम में हुआ था। आप ये भी याद रखना। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया था? बराबर की गुफाओं का प्रयोग किसने आश्रम गृह के रूप में किया था? तो आजीविकों ने। किसने? आजीविकों ने किया था। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी है? जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो 61.80% है। 61.80% ये आपका राइट आंसर। आप इसको भी याद रखना। बिहार का कौन सा जिला नेपाल और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है? बिहार का कौन सा जिला नेपाल और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है? तो किशनगंज। कौन सा करता है? किशनगंज। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो वो भी यहीं पर होती है। सबसे कम वर्षा भी कहाँ पर होती है? यहीं पर होती है। सबसे कम वर्षा भी कहाँ पर होती है? किशनगंज में होती है। और बिहार का कौन सा जिला नेपाल और पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है? तो वो भी किशनगंज करता है। नेपाल के साथ बिहार राज्य की सीमा की लंबाई कितनी है? नेपाल के साथ बिहार राज्य की सीमा की लंबाई कितनी है? 601 किलोमीटर। कितनी है? 601 किलोमीटर। 601 यानी 601 किलोमीटर। ये भी आप याद रखना। बिहार के किस व्यक्ति को बिहार केसरी के नाम से जाना जाता है? बिहार के किस व्यक्ति को बिहार केसरी के नाम से जाता है? तो श्री कृष्ण सिंह। कौन? श्री कृष्ण सिंह। जो क्या थे? बिहार के पहले कौन थे? मुख्यमंत्री थे। बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? कुमार गुप्त थे। आप ये भी दिमाग में डाल लेना। बिहार राज्य की स्थापना कब हुई थी? ये मैं पहले बता चुका हूँ, जो कि मैंने दूसरे तीसरे नंबर बताया था। दूसरे तीसरे क्वेश्चन पर फिर मैं दोबारा बताऊंगा आपको। जो बिहार राज्य की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 22 मार्च 1912 को हुई थी। 22 मार्च 1912 को बिहार की स्थापना हुई थी। और 22 मार्च को ही हम क्या बनाते हैं? बिहार दिवस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बिहार दिवस बनाते हैं। स्वतंत्र भारत में बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? स्वतंत्र भारत में जो बिहार के सबसे पहले राज्यपाल थे वो कौन थे? जयराम दास दौलतराम। कौन थे? जयराम दास दौलतराम बिहार के पहले कौन थे? राज्यपाल थे। तो ये भी आप याद रखना। बिहार क्षेत्रफल कितना है? जो बिहार का क्षेत्रफल है वो कितना है? ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। 94,163 किलोमीटर वर्ग।
94,163 वर्ग किलोमीटर क्या है, बिहार का क्षेत्रफल है। ये सिर्फ बिहार का है। क्या है ये, बिहार का है। छठ पूजा जो बिहार में मनाई जाती है वह किस भगवान को समर्पित है। यानी छठ पूजा मनाई जाती है, छठ पूजा क्या है, बिहार का त्यौहार है, प्रसिद्ध त्यौहार है। जो किस भगवान को बनाते हैं, उस त्यौहार में किस भगवान की पूजा की जाती है, तो रवि भगवान की। किसकी की जाती है, रवि की। रवि बोले तो सूर्य की। किसकी पूजा की जाती है, भगवान सूर्य की पूजा की जाती है, रवि भगवान की पूजा की जाती है। बिहार में सबसे अधिक आबादी वाली जनजाति कौन सी है। बिहार में सबसे अधिक आबादी मिलती है वो किस जाति की है, कौन सी जाति है उसकी, तो संथाल है। कौन सी जाति है, संथाल है। बिहार में सबसे अधिक आबादी की जनजाति कौन सी है, संथाल जनजाति बिहार में सबसे अधिक पाई जाती है। देख क्या दिया होगा, वैशाली शहर। वैशाली शहर किसकी राजधानी है। वैशाली शहर किसकी राजधानी, तो लिच्छवी। किसकी, लिच्छवी की राजधानी क्या है, वैशाली शहर है। लिच्छवी की राजधानी क्या है, वैशाली शहर है। साथियों, निगाहों को मोबाइल पे गड़ा करके, निगाहों को मोबाइल पर गड़ा करके दिल और दिमाग को एकदम एकत्रित करके एकदम आराम से बैठे रहिए, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। कि इस क्लास से आपको कम से कम मैं बता रहा हूँ 7-8 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके, 7-8 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। और आपसे मेरी थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर लो। अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली ग्रुप में भी इस वीडियो को भेजना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद है और ये वीडियो बहुत ही फ़ायदा देने वाली है। जो लोग बिहार कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार बीपीएस यानी बिहार शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं। किस राजा को पटना या पाटलिपुत्र शहर के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। यानी पटना के जो संस्थापक थे वो कौन थे, अजातशत्रु। कौन थे, अजातशत्रु। आप इसको भी याद रख लेना। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, 1764 ईस्वी में। बक्सर का युद्ध, बक्सर क्या है, एक जिला है जो कि बिहार में ही है। बक्सर क्या है, एक जिला है जो कि बिहार में ही है। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। महात्मा गांधी सेतु उद्घाटन किस वर्ष हुआ था। महात्मा गांधी सेतु उद्घाटन किस वर्ष हुआ था, तो आप कहोगे 1982 को हुआ था। किस वर्ष हुआ था, 1982 को हुआ था। पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी। पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी, तो भूपेंद्र नाथ दत्त। किसने की थी, पटना भवानी मंदिर की स्थापना की थी भूपेंद्र नाथ दत्त ने की थी। ये भी आपको याद रखना है। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो दीपनाथ नारायण सिंह। कौन थे, दीपनाथ नारायण सिंह थे बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष। ये भी आप याद रखना। बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, श्रीमती राबड़ी देवी। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। बिहार की जो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी वो कौन थी, श्रीमती राबड़ी देवी थी। और बिहार के प्रथम पहले मुख्यमंत्री कौन थे, बताइए। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, श्री कृष्ण सिंह थे। कौन थे, श्री कृष्ण सिंह थे। तो आप इसको भी याद रख लेना उन्हीं के साथ में। बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की ऊंचाई कितनी है। बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की ऊंचाई कितनी है, तो आप कहोगे 880 किलोमीटर। क्या है, बिहार की सबसे ऊंची पहाड़ी सोमेश्वर की ऊंचाई कितनी है, 880 किलोमीटर। ये भी आप याद रखना। कि ज़्यादा से ज़्यादा पाने की तलाश करें, कि ज़्यादा से ज़्यादा की तलाश करें, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करें। अक्सर टूट जाते हैं शीशे या पत्थर की चोट से, पत्थर टूट जाए ऐसे शीशे तलाश करें। बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था,
बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? बिहार टेसल्ट या हिंदी दैनिक या सर्वहितैषी? तो आंसर था इसका था क्या था? बिहार टेडल्स, यानी बिहार का प्रथम अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र था, ये क्या था? बिहार टेडल्स था। हिंदी दैनिक था वो कौन था? सर्वहितैषी था। हिंदी था वो कौन सा था? सर्वहितैषी था, ये हिंदी में था। और अंग्रेजी में कौन सा था? बिहार टेडल्स था और हिंदी में सर्वहितैषी था। तो इसको भी आप याद रख लेना। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन था? ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन था? ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो कौन थे? डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। कौन थे? डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर क्या थे? जो ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त किया किसको हुआ था? तो रामधारी सिंह दिनकर को हुआ था। कहाँ से? बिहार से। बिहार के पहले व्यक्ति थे। इनका भी जन्म कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। तो आप इसको भी याद रख लेना। बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री नेता कौन चुना गया था? बिहार में प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री नेता कौन चुना गया था? तो महामाया प्रसाद सिन्हा। कौन चुना गया था? महामाया प्रसाद सिन्हा। आप इसको भी याद रख लेना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या सर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार में लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? बिहार में लगनी राग, क्या लगनी राग किस अवसर पर गाया जाता है? तो जो बिहार में जब शादी होती है तो ये गाया जाता है लगनी राग। बिहार में शादियों के अवसर पर क्या गाया जाता है? तो आप याद रखोगे लगनी राग। क्या गाया जाता है? लगनी राग। अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन था? अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन था? रणधीर वर्मा। कौन थे? रणधीर वर्मा थे। बिहार के जो अशोक चक्र उन्होंने प्राप्त किया, तो बिहार के पहले व्यक्ति थे रणधीर वर्मा। ये भी आप याद रखना। बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? बिहार में सर्वप्रथम किस बैंक की स्थापना हुई थी? तो इलाहाबाद बैंक की। किस बैंक की हुई थी? इलाहाबाद बैंक की बिहार में सर्वप्रथम स्थापना हुई थी। तो ये भी आप याद कर लेना। श्यामा चकेवा चौक पर्व बिहार के मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है? श्यामा चकेवा लोक पर्व बिहार के मुख्यतः किस क्षेत्र में मनाया जाता है? तो आप याद करोगे मिथिला। किस बनाया जाता है? किस क्षेत्र में बनाया जाता है? तो मिथिला में आपका ये बनाया जाता है। ये भी आप याद रखोगे। बिहार के किस विधान को मैथिल कोकिला कहा जाता है? बिहार के किस विधान को मैथिल कोकिला कहा जाता है? तो आप कहोगे विद्यापति को। किसको कहा जाता है? विद्यापति को। ये भी क्या है? आपका सही जवाब है, राइट आंसर है। इसको भी आप याद करोगे। बिहार में किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई के अनिवार्यता समाप्त कर दी थी? यानी बिहार में किस सरकार ने सर्वप्रथम स्कूलों में अंग्रेजी की पढ़ाई की अनिवार्यता समाप्त कर दी, यानी अंग्रेजी समाप्त कर दी थी? तो आप कहोगे महामाया सरकार। कौन सी सरकार? महामाया सरकार ने कर दी थी, 1967 में कर दी थी। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? आप कहोगे मुंगेर जिले में। किस जिले में स्थित है? मुंगेर जिले में क्या स्थित है? भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। ये भी आप याद रख लेना। ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है, एग्जाम में आ सकता है। बिहार के किस जिले में कुशेश्वर पक्षी स्थित है? बिहार के किस जिले में कुशेश्वर पक्षी स्थित है? तो दरभंगा जिले में। किस जिले में? दरभंगा जिले में क्या स्थित है? तो कुशेश्वर पक्षी स्थित है। कौन सा पक्षी? कुशेश्वर पक्षी स्थित है। आप ये भी याद रख लेना। बिहार में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है? बिहार में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य स्थित है? आप कहोगे भागलपुर में। कौन से जिले में स्थित है? भागलपुर में स्थित है। आप ये भी याद रख लेना। ठीक है, सभी क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। नहीं बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते,
इसलिए मैं करीब 500 क्वेश्चन लेके आया हूँ, 500 से प्लस क्वेश्चन लेके आया हूँ। आप एक बार आराम से बैठ के इन्हें देखते चलें और नोट करते चलें। साथ ही साथ अगर आप नोट नहीं कर रहे हैं तो आप वीडियो को 2 बार 3 बार देख लेना, आपको सभी याद हो जाएंगे। इस चीज़ की मैं आपको गारंटी लेता हूँ कि सभी आपको याद हो जाएंगे। सभी का मतलब समझते हो आप? सभी तो यानी कि जितने लिखे हुए हैं उतने तो याद नहीं होंगे, कम से कम 20% रह जाएंगे, आपको 80% देखने से सुनने से याद हो जाएंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर 200 क्वेश्चन पूरे किए हैं। अब हम 201 पे आते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है। गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदानी भाग में प्रवेश करती है? गंगा नदी किस स्थान के निकट बिहार के मैदानी भाग में प्रवेश करती है? चौसा में। किस भाग में करती है? चौसा में करती है। देखो यहाँ पर पटना के अन्य नाम बताए हुए हैं। पटना के अन्य नाम क्या क्या होता है? कुशमपुर होता है पटना का एक नाम, पुष्पपुर होता है पटना का नाम, अजीमाबाद होता है पटना का नाम, पाटलिपुत्र तो मैंने आपको बता दिया, पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र था। और पटना के ये भी अन्य नाम थे जो आपको पता नहीं थे, कुशमपुर, पुष्पपुर, अजीमाबाद। बताइए ये नाम किस किस को याद थे? एक बार कमेंट करके बताना कि सर हमें याद थे। ठीक है, हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? हिंदुओं का पवित्र तीर्थ स्थल विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? मैंने अभी बताया था आपको, गया में। कहाँ पे स्थित है? गया में स्थित है। बिहार के प्रसिद्ध संत मखदूम शरफुद्दीन मरनरी की मृत्यु हुई थी बिहार शरीफ में। कहाँ पर हुई थी? बिहार शरीफ में। कौन थे ये? मखदूद के शरफुद्दीन मनर्री की मृत्यु, यानी ये प्रसिद्ध संत थे बिहार के। बिहार के क्या थे? ये प्रसिद्ध महात्मा यानी प्रसिद्ध संत थे। इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? बिहार शरीफ में हुई थी, ये भी आप याद रख लेना। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? सिख धर्म के 10वें गुरु थे गोविंद सिंह, उनका जन्म कहाँ हुआ था? आप कहोगे सर पटना में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पटना में हुआ था, ये भी आप याद रख लेना। बिहार में प्रथम आर्य समाज मंदिर कहाँ स्थापित की गई थी? बिहार में प्रथम आर्य समाजों का मंदिर कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो दानापुर में किया गया था 1850 में। 1850 ईस्वी में दानापुर में स्थित किया गया था। क्या किया गया था? आप कहोगे आर्य समाज का प्रथम मंदिर किया गया था। नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? अध्ययन नहीं है यहाँ पर, अध्ययन है। क्या है? अध्ययन है। नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी यात्री ने अध्ययन नहीं किया था? तो आप कहोगे इब्रेव तूता। किसने किया था? इब्रेव तूता ने अध्ययन नहीं किया था। आप ये भी याद रख लेना। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राममोहन राय ने फारसी शिक्षा कहाँ ग्रहण की थी? ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राममोहन राय ने फारसी शिक्षा कहाँ पर ग्रहण की थी? तो आप कहोगे पटना में। यानी राजा राममोहन राय भी कहाँ पर पढ़े थे? पटना में पढ़े थे। उन्होंने यहाँ पर फारसी शिक्षा का अध्ययन किया था। बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार था द बिहार हेराल्ड। बिहार का पहला अंग्रेजी अखबार था द बिहार हेराल्ड था, ये भी आप याद रख लेना। बिहार का प्रथम उर्दू अखबार था नूरुल अनवार। बिहार का प्रथम उर्दू अखबार था नूरुल अनवार था, ये भी आपको याद करना है। देख क्या दिया हुआ क्वेश्चन, देखिए एक बार पढ़िए। 1924 में द पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया गया था। 1924 में द पटना टाइम्स का प्रकाशन आरंभ किया गया था, तो मोहम्मद यूनुस ने। किसने किया था? मोहम्मद यूनुस ने किया था, ये भी आप याद रख लेना। बिहार के किस जिले में बिहुल त्योहार को विशेष धूमधाम से बनाया जाता है? बिहार के किस जिले में बिहुल त्योहार को विशेष धूमधाम से बनाया था? तो भागलपुर में। किस जिले में बनाया था? आप कहोगे सर भागलपुर में बिहुल त्योहार को बड़े धूमधाम से बनाया जाता है, ये भी आप याद रखना। सौराठ सभा मेला कहाँ आयोजित होता है? सौराठ सभा मेला कहाँ आयोजित होता है? तो मिथिलांचल में। कहाँ पर? मिथिलांचल में। कहाँ पर स्थित होता है? मिथिलांचल में। तो ये आपका आंसर हो गया।
विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? राजगीर में। विश्व शांति स्तूप कहाँ स्थित है? राजगीर में स्थित है। ये भी आप याद रखना। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ से स्थापित किया गया? पटना। कहाँ से? पटना से। चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय कहाँ है स्थापित किया गया? पटना में स्थापित किया गया। ये भी याद रखना। बिहार में 2001 से 2011 के बीच साक्षरता में कितनी वृद्धि हुई थी? बिहार में 2001 से 2011 के बीच साक्षरता में कितनी वृद्धि हुई थी? यानी पहले जो आपकी जनगणना 2001 में हुई थी, उसके बाद में 2011 में हुई थी, 10 साल बाद, तो कितनी वृद्धि हुई थी? 14.8% की हुई थी। कितनी? 14.8% की वृद्धि हुई थी। बिहार में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार का गठन कब हुआ था? बिहार में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार का गठन कब हुआ था? तो आप कहोगे सर 1967 में। कब हुआ था? 1967 में गैर कानून कांग्रेस का गठन हुआ था। बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री थे। बिहार में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? महामाया प्रसाद। कौन थे? महामाया प्रसाद थे। ये भी आप याद रख लेना। देखिए क्या दिया हुआ है, संपूर्ण क्रांति का पवित्र नेतृत्व किसने किया था? यानी 1857 की जो क्रांति हुई थी, 1857 की क्रांति थी, उसका पूरा नेतृत्व किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण ने किया था। आप याद रखना। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने उसका नेतृत्व किया था। बिहार में संपूर्ण क्रांति की शुरुआत किसने की थी? बिहार में संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की थी तो किसने की थी? छात्रों से वो क्रांति स्टार्ट हुई थी। किस छात्रों से स्टार्ट हुई थी? बिहार के छात्र थे, उनमें कई छात्रों का नाम आता है। उन्होंने क्या किया था? बिहार की क्रांति थी उसकी स्टार्टिंग की थी, शुरुआत की थी। आप ये याद रखना। वो छात्र भी कहाँ के थे? बिहार के थे। बिहार में सन 1977 में किस कमीशन के आधार पर पिछड़ों का आरक्षण का आंदोलन शुरू हुआ था? पिछड़ों का आरक्षण आंदोलन शुरू हुआ था। तो मुंगेरी लाल कमीशन में। किसमें? मुंगेरी लाल कमीशन में हुआ था, 1977 में हुआ था। ये आप याद रखना। उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा देने वाला देश पहला राज्य है बिहार। कौन है? बिहार। यानी उर्दू को दूसरी राजभाषा देने वाला पहला राज्य कौन सा है? बिहार है। मैंने बताया था उर्दू यानी बिहार की 2 राजभाषाएं कौन कौन सी? एक हिंदी है पहली, दूसरी क्या है? उर्दू है। दूसरी क्या है? उर्दू है। उर्दू है, ठीक है। ये आपको याद होगा। पहली क्या है? हिंदी है। दूसरी क्या है? उर्दू है। ये आप याद कर लेना। कब हुआ था? बिहार में सन 1980 में हुआ था। बिहार में चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है? बिहार में चर्चित गंगा जल की घटना किस जिले से संबंधित है? आप कहोगे भागलपुर से संबंधित है। 1980 की ये घटना है। भागलपुर से संबंधित और 1980 की ये घटना है। आप ये भी याद रख लेना। महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन कब हुआ था? महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन कब हुआ था? 1982 में हुआ था। ये भी आप याद रखना। कब हुआ था? 1982 में हुआ था महात्मा गांधी सेतु पुल का उद्घाटन। बिहार के प्रथम कांग्रेस राज्य मंत्रिमंडल 1939 के वित्त मंत्री कौन थे? यानी 1937 से 1939 के वित्त मंत्री कौन थे? तो अनुग्रह नारायण सिंह। कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह थे। ये आप याद कर लेना और नोट कर लेना। ये क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, फिर तीसरी बार ये क्वेश्चन आया बिहार दिवस कब बनाया था? तो आपको पता है 22 मार्च 1912 को। 22 मार्च 1912 को बिहार का क्या हुआ था? गठन हुआ था। बिहार की स्थापना हुई थी और 22 मार्च को बिहार का दिवस बनाया था, जिसे बिहार दिवस के नाम से हम जानते हैं। और 22 मार्च को एक और दिवस बनाया था जिसे हम हिंदी दिवस कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंदी दिवस भी क्या बनाया था? 22 मार्च को ही बनाया जाता है। ठीक है, और क्वेश्चन है अभी, और आप रुकिए, मैं दूसरा फाइल ऐड कर रहा हूँ। ये क्या दिया हुआ क्वेश्चन? ये पढ़िए, एक बार पढ़िए जरा।
1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था बहावी आंदोलन का। किसका था? बहावी आंदोलन का था। ये भी आप याद कर लेना। बिहार में बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ था। बिहार में बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ था तबकात-ए-नासरी से। कहाँ से हुआ था? तबकात-ए-नासरी से याद हुआ था, ये याद रख लेना। और बख्तियार खिलजी ने क्या नष्ट किया था? तो आप कहोगे नालंदा विश्वविद्यालय। क्या नष्ट किया था? नालंदा विश्वविद्यालय बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया था, ये भी आप याद रखना। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सुर्खगीन मनेरी का संबंध सूफियों के किस संप्रदाय से था? तो फिरदौसी था। ये संत के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया है। जो सुर्खगीन जो बिहार के सुप्रसिद्ध संत थे, उनका जो संबंध था वो फिरदौसी से था। किससे था? फिरदौसी से। ये भी आप याद रख लेना। ये पटना है, यहाँ पर पढ़ना नहीं है। क्या यहाँ पर? तो आप कहोगे सर यहाँ पर ये है पटना। क्या यहाँ पर? पटना है। पटना। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने। किसने बनाया था? शेरशाह सूरी ने। ये भी आप याद रख लेना। पहले क्या थी? पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र से पटना किसने बनाया था? तो शेरशाह सूरी ने बनाया था।